दोस्तों मैंने कई सारे टूल वेबसाइट्स के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। आज फिर से एक टूल वेबसाइट के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन गाइज यहां पर हम कुछ टोटली डिफरेंट करने वाले हैं। यहां पर हम एग्जैक्टली ये करेंगे कि एक टूल वेबसाइट तो बनाएंगे, लेकिन अगर आपको बाद में कभी भी इस टूल वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंजेस करना होगा तो अब आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो, कोई नई चीज ऐड करनी हो, कुछ भी करना हो, तो आज का ये वीडियो देख के आप कर पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप टूल वेबसाइट्स को अपडेट करते जाते हो वैसे वैसे उसके ऊपर ट्रैफिक और भी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर नए नए फीचर्स ऐड कर सकते हो आप, और इसी वजह से ज्यादा ट्रैफिक भी आप लेकर आ सकते हो। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे फॉलो करते हुए इस वीडियो को अगर आप देखते जाओगे तो वीडियो खत्म होते होते आपका टूल वेबसाइट बन भी जाएगा और वो मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला, तो चलो जल्दी से इसको स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करें, जल्दी करें, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइज इस टूल को देखो, ये है जेपीजी टू पीडीएफ, या फिर किसी भी इमेज को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो कि काफी ज्यादा जरूरी होता है कुछ केसेस में जहां पर पीडीएफ फाइल्स को ही आपको अपलोड करना रहता है, तो वहां पर पीडीएफ फाइल्स ही चाहिए होती है। अगर आपके पास जेपीजी के फॉर्म में है तो वो काम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के टूल वेबसाइट्स बनाते हैं उन लोगों के लिए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप यहां पर देखोगे 266.1 मिलियन का ट्रैफिक है इस वेबसाइट के ऊपर। गाइस इमेजिन कर सकते हो 266.1 मिलियन, है ना, इमेजिनेशन के भी पार है। ठीक है, तो इतना ज्यादा ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आता है एक महीने के, और जो भी लोग इस पर आते हैं वो कम से कम 4 पेज विजिट करते हैं। तो बस ये एक साइट देखते ही समझ में आ गया कि अगर छोड़ो हम 260 मिलियन तो बहुत ज्यादा हो जाती होती, मतलब कैलकुलेट करना भी इतना मुश्किल है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 266 मिलियन कितने होंगे, हिसाब लगा लेना आराम से टाइम लेकर। तो यहां पर अभी हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इसी तरह का एक टूल वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं। अब मिलियंस को छोड़ो, आप यूं समझ लो कि महीने के 2 से 3 लाख व्यूज भी अगर आप हमारे टूल वेबसाइट पे आ जाए तो गाइस इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, चलो अब उस कोशिश में हम लोग आज ये टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो मेनली इस टूल वेबसाइट हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टूल नहीं बनाएंगे, हम यहां पर ये देखेंगे कि उसका एसईओ भी करना है, हमें कंटेंट भी चाहिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये टूल वेबसाइट बनाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताया क्या है, ये बाकी सारे वीडियो से अलग है, क्योंकि यहां पर मान लो 10 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है, कभी भी आपको अगर अपने इस टूल वेबसाइट के अंदर कोई नया टूल ऐड करना हो, या फिर इसके अंदर कुछ है उसको बदलना हो, कुछ भी चेंजेस आपको करने हैं 5-10 साल बाद, तो भी आप कर सकते हो। उस हिसाब से हम इस टूल वेबसाइट को बनाने वाले हैं, और अभी चाहो तो अभी कर सकते हो, है ना, सारे ऑप्शन हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो उस तरीके से हम इस टूल वेबसाइट को बनाने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है। और अगर मैं कहूंगा कि मतलब अगर हो सकता है पॉसिबल हो तो आप एक काम करना, मेरे साथ ही इस टूल वेबसाइट को बना लेना, वीडियो खत्म होते होते आपका बनके मोनेटाइज भी हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हमें टूल वेबसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, डोमेन और होस्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, वेबसाइट कैसे बनता है, डोमेन और होस्टिंग से, वहीं पर तो होस्ट होगा। अब सबसे पहले तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपके टूल वेबसाइट का नाम क्या होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नाम डिसाइड करने में, मेरे केस में i2pdf नाम से मैं ये टूल वेबसाइट बनाने वाला हूं। ठीक है, तो मेरा ये नाम मैंने डिसाइड करके रखा हुआ है। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, ये वाला, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे यहां पर होस्टिंगर की वेबसाइट पे। ठीक है, इस लिंक को मैं आपको आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी इस लिंक के थ्रू डिस्काउंट मिलता है और आपको भी मिल जाएगा, है ना। 80% का डिस्काउंट डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है और यहां से आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। ओके, अब यहां पे आने के बाद आपके पास 4 प्लान है। बिजनेस प्लस एआई वाला प्लान ले लेना, सबसे बढ़िया प्लान है, क्योंकि इसमें सीडीएन मिलता है जो कि आपको आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 249 रुपीज पर मंथ का प्लान था ये, अब इसका प्राइस गिर गया है। ठीक है, तो मैं कहूंगा अगर ये वाला प्लान अगर आपको 249 की जगह 199 मिल जाए ना, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, और ऊपर से मैं आपको एक कूपन कोड भी देने वाला हूं, तो चूज प्लान पे क्लिक करो। ओके, तो यहां पे आते ही आपको एक चीज यहां पर ध्यान से देखना, आप होस्टिंग के लिए ये अमाउंट दे रहे हो, ये तो टैक्स है। ठीक है, तो टैक्स नॉर्मली होस्टिंगर नेक्स्ट पेज पे आपसे मांगता था, लेकिन अभी यहीं पे इसी पेज पे मांगने लग गया, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि टोटल कितना आपको पे करना। तो कूपन कोड एंटर करो यहां पे, होस्टिंग अटेंड, और अप्लाई पे क्लिक करो। ठीक, 10,144 रुपए में 4 साल की होस्टिंग, साथ में फ्री डोमेन और 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी। अब
हमको क्या हुआ, 80% का डिस्काउंट पहले मिल गया, कूपन कोड डाला 10% का डिस्काउंट मिल गया। अब आगे कंटिन्यू पे क्लिक करके एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करना, बिल्कुल जिससे आपने आज तक होस्टिंगर से या कहीं से होस्टिंग बाय नहीं की हो, ऐसा एक नया ईमेल आईडी यूज करो। नहीं है तो एक ईमेल आईडी भी बना लो नया और उसको यूज कर लो, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल, मतलब उसके बाद यूज करके उसको बाय कर लेना। बाय करने के बाद 4 साल बाद जब आपका रिन्यूअल का टाइम आएगा ना, तो आपका इसी प्राइस पर रिन्यूअल हो जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात है, अगर आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, उस पर बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देना इस ईमेल आईडी पे। 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। और ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है जो कि आप यूज कर सकते हो, आप आगे अपने दोस्तों को दे सकते हो, बेच सकते हो, जो करना चाहो आप कर सकते हो। ये मैं आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए देने वाला हूं, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हमने, आप जब बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद आप इस पेज पे पहुंच जाओगे जो कि होस्टिंगर का पैनल रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपने जो डोमेन लिया होगा वो आपको दिख जाएगा। जैसे मेरे केस में जो डोमेन मेरे को लेना था वो था i2pdf, ठीक है। तो आपके केस में जो भी आपका डोमेन नेम होगा वो यहां पर शो हो जाएगा, ठीक है। और डैशबोर्ड पे यहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब अगर पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो, ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है तो ये वाला वीडियो देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, या आप यूट्यूब पे सर्च करके भी निकाल सकते हो, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूं, ठीक है। इन केस अगर मैं लिंक देना भूल गया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने होस्टिंग बाय किया है, फ्री डोमेन जो मिलता है उसे क्लेम करके दिखाया हुआ है, और उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, और इसके अलावा एसएस सर्टिफिकेट एक्टिवेट किया है, सीडीएन एक्टिवेट किया है, थीम्स, मतलब जो कुछ भी जरूरी है सब कुछ करके आपको यहां तक पहुंचने का पूरा रास्ता बताया हुआ है, ठीक है। अब यहां आते ही आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक कर देना है। अब पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में जाना है। अब इसके अंदर जितने भी फाइल्स है ना, इन सबको डिलीट कर दो। जितने भी फाइल, जो भी फाइल्स आपको दिख रहे हैं, भले मेरे जो फाइल्स है इससे अलग दिख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी फाइल्स सब डिलीट कर दो, ठीक है। फर्स्ट फाइल पे क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पे क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और ऊपर ये डिलीट का आइकन मिल जाएगा, ये रिसाइकल बिन का आइकन होता है, इस पर क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक कर दो। सारे फाइल्स डिलीट हो चुके हैं। अब वापस यहां पर एच पैनल पे आ जाओ, क्लियर कैशे पे क्लिक करो। ये हमने क्लियर कैशे पे क्लिक कर दिया और कैशे क्लियर कर दिया। अब आपके ब्राउजर का कैशे भी क्लियर करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाओ, और ये आपका यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस पे टिक लगाना, कैश इमेजेस और फाइल्स, और ऊपर ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना। नहीं दिखे तो मोर में चले जाना, उसमें दिख जाएगा, फिर डिलीट डाटा पे क्लिक कर दो। तो ये ब्राउजर डाटा भी क्लियर हो चुका है। ओके, सो नाउ अब आपको यहां पर आके आपका जो वेबसाइट का नाम होगा वो दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। और अगर आपको वेबसाइट ओपन होते, ये देखो ये मेरा डोमेन नेम है, इसको ओपन होते अगर आपको 403 फॉरवर्डेड नजर आ रहा है, इसका मतलब अभी तक आपने सब कुछ सही किया है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वेबसाइट खाली हो चुकी है। ओके डन। अब क्या करना है, अब जाना है सीधे आपको चैट जीपीटी के पास और ये प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। एज इट इज दे दो ये प्रॉम्प्ट, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट से लेकर प्रॉपरली तक पूरा का पूरा से दे सकते हो। बीच में कुछ चीजें हैं जो कि आपको चेंज करनी है। अगर आपको ये वाला टूल नहीं बनाना है, कोई और टूल बनाना है, तो उस टूल का नाम यहां डाल देना, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्ट टूल की जगह पे। दूसरा फ्री इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर टूल, यहां पर भी उसका नाम डाल देना। बस इसमें फ्री मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ज्यादातर लोग क्या फ्री सर्च करते हैं गूगल पे, और फ्री में जल्दी ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं। चांसेस क्या, 100% ट्रैफिक आते हैं यार। और उसके बाद नीचे अपना जो भी डोमेन नेम है, जो भी आपने नेम सेलेक्ट किया, ये 3 चीजें चेंज करते हो। कलर भी यहां पर मैंने ऐड कर रखा, रेड और ब्लैक कलर में चाहिए। तो बस ये बेसिक सा था, इसको दे देना आप चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको इस तरह का एक प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा। अब ये जो मैंने डाला था ये भी प्रॉम्प्ट है, प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है, चाहो तो इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। बट इसमें क्या हो जाएगा ना, थोड़ा सा वेबसाइट रिलेटेड टेक्निकल प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बन जाएगा ये, तो फर्क पड़ता है दोनों का, ठीक है। तो अगर आप ये वाला प्रॉम्प्ट दोगे तो आपको एक बेटर क्लैरिटी, मतलब जो भी जिससे भी आप टूल बनवा रहे हो ना, उस पर्टिकुलर एलएलएम को या फिर उस पर्टिकुलर एआई एजेंट को बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको कॉपी करो और फिलहाल जिससे भी क्या हम यहां पर यूज करने वाले एंटी ग्रेविटी, ठीक है। एंटी ग्रेविटी का आपने नाम सुना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने पक्का एंटी ग्रेविटी का नाम सुना होगा। नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, यहां पे गूगल पे आना और यहां पे सर्च करना गूगल एंटी ग्रेविटी, ठीक है। और यहां पे ये वेबसाइट पे चले गए और इधर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर देना, और इंस्टॉल करने के बाद
उसको ओपन कर लेना। ओपन करते ही आपको ऐसा पेज आपके सामने आएगा। फिर क्या करना है, सबसे पहले तो आपके किसी भी एक फोल्डर में चले जाओ, मतलब आपके लैपटॉप में कोई भी एक जगह चले जाओ और वहां पर एक फोल्डर क्रिएट कर लो। जैसे कि मैं यहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम मैं दूंगा आई टू पीडीएफ। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने इस फोल्डर का। अब सिंपली एंटी ग्रेविटी वापस आऊंगा, फाइल में जाऊंगा, ओपन फाइल पर क्लिक करूंगा या फिर ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब ये i2 पीडीएफ को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो क्या होगा, मेरा ये i2 पीडीएफ यहां पर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये फोल्डर मैंने यहां पर ओपन कर दिया। अब यहां पर जो है आपके पास जो ऑप्शन होता है वो यही होता है। आप न्यू फाइल में डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, वो एक अलग चीज है, बट मैंने यहां पर ओपन फोल्डर किया है तो वैसे भी कर सकते हैं, पहले से फोल्डर बना सकते हो, या फिर जब आप न्यू ओपन फाइल पर क्लिक करते फोल्डर नहीं बनाया हो तो इसके अंदर से भी बना सकते हो। तो सब एक ही चीज है, बस मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग टेक्निक्स बता रहा हूं। अब क्या करना है, सबसे पहले प्रॉम्प्ट डालने की जगह ये है। ठीक है, अब यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है मैं बताता हूं। मैंने ये फोल्डर बनाया, अब इस फोल्डर का पूरा कंट्रोल मैंने किसके हाथ में दे दिया, एंटी ग्रेविटी के हाथ में दे दिया। अब मैं जो कुछ भी यहां बनाऊंगा ना वो ऑटोमेटिकली इस फोल्डर के अंदर बनेगा। कहने का मतलब मेरी पूरी वेबसाइट इस फोल्डर के अंदर होगी। ठीक है, अब यहां पर आपके पास मॉडल्स हैं। ठीक है, जेमिनाई 3.1 प्रो है और क्लाउड सोनेट और क्लाउड ऑपस। क्लाउड ऑपस सबसे बढ़िया, बट मैं इसका जो क्रेडिट है वो यूज कर चुका हूं। ये कुछ दिन बाद मतलब 25 तारीख को इसका क्रेडिट मुझे वापस मिल जाएगा। यहां पर होवर करके देखो तो 25 तारीख, हाँ 25 तारीख को क्रेडिट वापस फिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्रो वर्जन मिल रहा है आपको, यहां पर सब कुछ प्रो वर्जन मिलता है बट लिमिट है। ठीक है, तो यहां पर मैं जेमिनाई प्रो का यूज करूंगा। ठीक है, और जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था यहां से, इस प्रॉम्प्ट को यहां से वापस कॉपी करके यहां लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पूरा प्रॉम्प्ट यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर आपका जो प्रॉम्प्ट है काफी ज्यादा बड़ा हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्लीन प्रोफेशनल रेडी वेबसाइट, तो यहां तक ये प्रॉम्प्ट मेरा आ रहा है, मतलब कंप्लीट प्रॉम्प्ट यहां पर मुझे मैं इसको दे पा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान सुनना, आप गो पे क्लिक करोगे और ये टूल बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपली मैं इसको सेंड कर देता हूं। ओके, तो जैसे ही हम इसको ये सेंड करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले ये एक प्लान बनाता है कि हमें यहां पर क्या क्या चीजें चाहिए होगी। इसका पूरा एक प्रोसेस रहता है, ये सारा इसका टास्क रहता है, ये सारे टास्क को ये कंप्लीट करेगा, फिर जाके हमारा जो है फाइनल बनकर यहां पे हमारे सामने आता है। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपली इस तरीके से दो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। जब भी आपको ओपन के ऑप्शन मिल जाए तो ओपन करना और प्रोसीड पे क्लिक कर देना। ठीक है, और दूसरा भी होता है, इसको भी ओपन करके आप प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमारा ये काम चल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाए तो दूसरा आपसे फिर से मांगेंगे। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये रहती है, जब भी आपको 1 साल 2 साल 5 साल बाद अपने टूल के अंदर कुछ भी चेंजेस करने होंगे ना, तो आप क्या सिंपली कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को अगेन लोड कर सकते हो फाइल में जाकर, ओपन फोल्डर करके जो फोल्डर अभी हमने बनाया उस फोल्डर को अगर आप फिर से यहां पर लोड कर देते हो तो इसकी सारी मेमोरी वापस आ जाएगी और ये फिर से उस टूल को याद कर पाएगा जो इसने बनाया था। और जरूरी नहीं है कि वो टूल यही बनाए, अगर किसी और एआई से भी आपने बनवाया होगा तो भी ये उस पूरे कोड को समझ पाएगा, उसको रीड कर पाएगा और उसके अंदर चेंजेस कर पाएगा। ये फायदा है एंटी ग्रेविटी को यूज करने का। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हो इसने index.html पेज बनाया, JS पेज बनाया, style.css पेज बनाया। ठीक है, और ये इंप्लीमेंटेशन प्लान तो इसका ऑलरेडी है ये, और जो टास्क है वो एक एक करके कंप्लीट करता जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो है दूसरे वाले पे क्रॉस कर रहा है, पहला वाला इसका प्लानिंग का जो है वो काम हो चुका है, अब दूसरे वाले स्टेप, इसके बाद ये दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है, अब तीसरे पे आ चुका है, और इसमें जो जो कंप्लीट होता है हमें यहां पर दिखाता चला जाता है ये। और ध्यान रखना इस जगह पर कभी भी अगर आपको कुछ ओपन, अलाउ और प्रोसीड इस तरह कोई बटन आ जाए तो उस पर क्लिक करना, जब तक आप प्रोसीड नहीं करोगे वो आगे नहीं जाएगा, तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ओके, तो चेंजेस करने के लिए एंटी ग्रेविटी बहुत सही है, क्योंकि अगर आप किसी भी एलएलएम से चेंज करवाओगे या फिर चैट जीपीटी से या फिर जेमिनाई पे डायरेक्टली जाके कराओगे तो इतना परफेक्ट आपको टूल वेबसाइट नहीं मिलेगा जितना आपको यहां से मिल सकता है। हाँ, नो डाउट, अगर आप कर्सर एआई यूज करते हो तो कर्सर एआई बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप होस्टिंगर का होराइजन यूज करते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन एंटी ग्रेविटी फ्री है ना, तो इसीलिए मैं आपको एंटी ग्रेविटी सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि कर्सर एआई पेड है, होस्टिंगर का होराइजन पेड है, ये कुछ हद तक फ्री है जिसको आप कुछ हद तक इसको यूज कर सकते हो, है ना। एक टूल वेबसाइट आज बना लिया और 7 दिन बाद आपको फिर से क्रेडिट मिल जाएगा तो आप फिर से एक टूल वेबसाइट तब बना सकते हो। तो कम से कम आप 7 दिन में एक टूल वेबसाइट तो बना ही पा रहे हो इसमें, है ना, या फिर उस टूल वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करवा पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं। ओके, तो चलो अभी देखते हैं कि इसको, इस पूरे टूल को बनाने में कितना टाइम लगता है। अभी कुछ
1 से 2 मिनट का टाइम हुआ है इसको बनाते बनाते। अब देख सकते हो कॉन्टैक्ट पेज इसने इसका CSS वगैरह इसने यहाँ पर कर दिया है, कंटेंट अभी डाल रहा है, अबाउट पेज पे भी साथ में काम चल रहा है, tool.js पेज पे भी काम चल रहा है, डिस्क्लेमर, इंडेक्स और ऐसे आगे और पेजेस है जिस पर ये अभी काम कर रहा है। ओके, तो टास्क की बात कर ले, बस ये कंप्लीट होने ही वाला है। वेरिफिकेशन एंड पॉलिश, जो इसका फाइनल SEO चेक होगा, वेरीफाई करेगा कि टूल काम करता है कि नहीं करता। अब देखो यहां पर इसने क्या बोला है, ऑलवेज अलाउ, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, तो ही आगे बढ़ेगी चीजें। तो ये एक बार चेक कर रहा है ब्राउजर के लिए कंपैटिबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो ओपन URL इन ब्राउजर और थॉट प्रोसेस चल रहा है इधर। तो इस तरीके से हर एक चीज को वेरीफाई करने के बाद आपके सामने टूल आता है। अब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि सब कुछ एकदम परफेक्ट बनेगा, है ना, हाँ, लेकिन 99.99% इसके अंदर हमेशा जो टूल ये बना कर देता है वो परफेक्ट ही बनता है, ठीक है। कुछ चांसेस ऐसे होता है कि हमारा प्रॉम्प्ट क्लियर नहीं होता, या फिर इसको उस प्रॉम्प्ट को समझने में कोई गलती हो जाए, या फिर देखो सीधी सी बात है AI है, AI बस अभी सीख ही रहा है, परफेक्शन नहीं है ना। तो थोड़ी बहुत गलतियां कहीं ना कहीं इसके अंदर हो सकती है और हुई भी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जितना परफेक्शन हमारे दिमाग में होता है ना कि हमारा टूल वेबसाइट ऐसा दिखना चाहिए वैसा दिखना, उतना परफेक्शन शायद आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। वो तो आपको चैट GPT में भी नहीं मिलेगा, आपको किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां तक कि मैं इतने टाइम से आपको जेनस्पार्क AI का बोलता हुआ आ रहा हूं, उसमें भी नहीं मिलता इतना परफेक्शन, तो ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये पूरा कोड हमारा रेडी है। अब यहां पे लास्ट में एक्सेप्ट ऑल, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। तो बस ये मैंने एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर दिया और इट्स डन। ये डन हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपके सामने हैं, ओके। चलो अब हमारा फोल्डर ओपन करके देखते हैं जिस फोल्डर के अंदर ये सारा काम हो रहा था। पहले ये बिल्कुल खाली फोल्डर था, अब आप देख सकते हो इसके अंदर 5 फाइल्स है और 2 फोल्डर्स है। उन 2 फोल्डर्स के अंदर 2 JS की फाइल है और 1 CSS की फाइल है, ठीक है। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, बस इस फोल्डर के अंदर जितना भी फाइल्स और फोल्डर्स है इन सबको आपको अपने सर्वर पर डालना है, जो कि हमने अभी अभी बाय किया था, है ना। डोमेन और होस्टिंग आपने बाय किया था और ये सेक्शन हमने खाली करके छोड़ दिया था, इस जगह पर हमें अपलोड करना है। तो सबसे पहले चलो अपलोड करना शुरू करते हैं। अपलोड पे क्लिक किया, फाइल्स, और हम यहां पर आ जाएंगे और i2 PDF यहां पर आ जाते हैं। इस फोल्डर के अंदर आपके सारे फाइल्स रहेंगे। तो ये सबसे पहले तो हम सारे फाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, फोल्डर अलग से करना पड़ेगा। ये ओपन कर दिया और ये सारे फाइल्स यहां पर आ चुके हैं। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो कुछ इस तरह की वेबसाइट दिख रही है, बहुत ही बोरिंग लग रही है क्योंकि काफी सिर्फ और सिर्फ HTML है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अब हमें यहां पर फोल्डर्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, क्या न्यू फोल्डर पे जाते हैं और सॉरी यहां पर अपलोड करेंगे तो फोल्डर, और इसमें हम सबसे पहले JS फोल्डर को अपलोड कर देंगे। ये पूरा फोल्डर आ गया और इसके अंदर जो 2 फाइल्स है वो भी आ गए। अब हम वापस यहां आ जाएंगे, फोल्डर सारे बाहर ही अपलोड करने हैं। पब्लिक HTML फोल्डर जो हमारा फोल्डर इसके अंदर ही सारे फाइल्स होने चाहिए, गलती से भी JS के अंदर मत अपलोड कर देना CSS को, तो यही बाहर होना चाहिए। और यहां पर आते हैं और फोल्डर एंड अगेन ये आपका CSS वाला फोल्डर, ये कर दिया अपलोड, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट यहां पर आ चुकी है, ओपन करके देख लो, ये फाइल है इसके अंदर, ओके। तो हमारा पूरी जो वेबसाइट है जो हमने यहां पर बनवाया था एंटी ग्रेविटी से, ये पूरी वेबसाइट कहां आ गई थी, इस फोल्डर के अंदर है। और अब ये फोल्डर कहां है, हमारे सर्वर पे है, यानी कि जहां से हमने होस्टिंग बाय किया था वहां हम इसको डाल चुके हैं। अब इसको रिफ्रेश करो, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट वेबसाइट, ठीक है। तो ये हमने यहां पर पूरा वेबसाइट डाल दिया है, ओके। अब हम इसको एक बार होम अबाउट अस पेज को चेक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, सारे पेजेस है। ट्राई नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा टूल है और इसमें जो पार्टिकल्स वगैरह हमने बोला था बिल्कुल इसको ऐड कर दिया है। ये हमारा टूल है, इस पे हमारा जो टूल है वो काम करेगा कि नहीं करेगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। जल्दी से हमारे डाउनलोड्स में चले जाते हैं और कोई भी एक इमेज उठाकर यहाँ डाल देंगे और इसको PDF में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कन्वर्ट टू PDF, और इसको PDF रेडी है, डाउनलोड कर दिया तो ये हमारा PDF रेडी हो चुका है। इसको ओपन करते हैं तो ये हमारा PDF रेडी है, ठीक है। तो हमने हमारे इमेज को PDF में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा टूल तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, ये जो ट्राई नाउ का बटन है ना, ये होना चाहिए था कहीं और राइट में, ठीक है। ये आ रहा है हमारे लेफ्ट में। अब इस लेफ्ट की वजह से क्या थोड़ा सा अजीब डिजाइन लग रहा है इसका, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो ट्राई नाउ का बटन है इसमें हॉवर इफेक्ट दे रखा है, सब बढ़िया है, लेकिन इसको हमें लेकर आना है राइट साइड में, ठीक है। तो ये करते हैं सबसे पहले, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्राई नाउ बटन को रखो ही मत, ये भी एक ऑप्शन है, किया जा सकता है ऐसा, तो वो भी कर सकते हैं हम, ओके। तो चलो चलते हैं हम यहां पर एंटी ग्रेविटी के पास और एंटी ग्रेविटी को यहां पर बोलते हैं
ये चेंज करना है। तो बस अब हमारा फोल्डर सिलेक्टेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो फोल्डर सिलेक्टेड है तो यहां पे सिंपली लिखो द ट्राई नाउ बटन इन द हेडर is not looking good under navigation menu, so just remove the button from there and place it on the right side of नेविगेशन मेन्यू भी लिख सकते हो, हेडर भी लिख सकते हो, नेविगेशन मेन्यू इन हेडर। ठीक, तो ये हम सेंड कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि सिंपली ये जो हमारा कोड है, जितना भी कोड हमने यहां डाला, ये सारा वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट कैसे होगा? क्योंकि हर एक चीज, मतलब सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो हमारा कोड है, ये जो बटन है ना, ये बटन सिर्फ और सिर्फ यहां नहीं है ना, सिर्फ यहां नहीं है, ये बटन हर पेज पे, मतलब होम पेज पे, अबाउट पे, कॉन्टैक्ट्स पे, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी पे, ठीक है, इन 5 पेजेस पे तो ये बटन है ही है। और इसका सीएसएस कहां है? ये रहा, इसके अंदर है। तो कहने का मतलब ये 5 पेज चेंज होंगे और सीएसएस भी चेंज होंगे। जावास्क्रिप्ट में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बट अब इतना कर ही रहे हैं तो एक फोल्डर में कहां ही हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। तो बस इसको हम सेंड कर देते हैं। अब ये इसका चेंज हो जाएगा और चेंज होने के बाद हमें एकदम परफेक्ट हेडर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना पूरा टूल वेबसाइट को बनाने में लगा। बस फ्यू फाइल्स होंगे, जो मतलब जितने फाइल्स होंगे उसके अंदर फ्यू लाइंस होंगे जो उसको एडिट करना पड़ेगा, कुछ लाइंस रिमूव होंगे और कुछ नए लाइंस ऐड किए जाएंगे। और बस वो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 6 लाइनें ऐड की है सीएसएस में। और एरर वाइल एडिटिंग, तो यहां पर एक बार इसको मैं कंप्लीट हो जाए तो फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एनालाइज हो चुका है, अब जनरेट हो रहा है। तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया था, इस वजह से ये वहां पर एरर दे गया था। तो ये वापस एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं, ये फिर से एक्सेप्ट। इस बार ये हर बार इसलिए मांग रहा है क्योंकि मेरे फाइल सारे ऑलरेडी रेडी है, उसके अंदर चेंजेस करने के लिए मुझे अप्रूवल देना पड़ेगा। जब तक मैं अप्रूवल नहीं दूंगा वो उसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहां पर हमने सब कुछ कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो कुछ भी अभी हुआ है उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए क्या, अगेन फोल्डर में आ जाएंगे, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये हमने इसको रिफ्रेश कर दिया है। अब फिर से हम अपने सर्वर पे जाना पड़ेगा, जितने भी फाइल्स हैं इन सबको यहां से रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करते हैं, अब फिर से अपलोड करेंगे फाइल्स। ओके, नाउ ये हो गया और इन सारे फाइल्स को अपलोड करेंगे। अब फोल्डर, सेम प्रोसेस था जो हमने पहले किया, बिल्कुल वही किया इस बार भी। और एक बार इसका कैशे क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो पुराना ही डाटा वो उठा लेता है। अब ब्राउजर कैशे भी फिर से क्लियर करेंगे। डन, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो वो जो हमारा बटन था जो खराब लग रहा था वो इस साइड आ गया। ठीक है, तो मैंने क्योंकि बोला था राइट साइड ऑफ द नेविगेशन मेन्यू इन हेडर, तो इसने राइट साइड ऑफ द नेविगेशन मेन्यू में लगा। अगर मैं इसको बोला था राइट साइड ऑफ द हेडर, तो वो यहां लगा था, इस एरिया में सबसे लास्ट में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रखना चाहते हो। बाकी हमारा टूल वेबसाइट पूरी तरीके से रेडी है। तो गाइज, इस तरीके से आप किसी भी टूल वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। और जब भी आपको इसके अंदर कोई चेंजेस करने होंगे, अगेन क्या करो, इस सबको जैसे अगर क्लोज कर देते हैं हम, जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये सारे जो हमारे बनाए थे इसने वो सब मैंने क्लोज कर दिया यहां से। ठीक है, ये सब कुछ क्लोज हो चुका है। अब यहां से भी जो फोल्डर बने हुए यहां से मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, है ना, यहां पे इसको करके इसको मैं यहां से भी रिमूव कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अभी क्या करेंगे, अब अगर आपको फिर से उस फोल्डर को ओपन करना है तो सिंपली यहां जाएंगे फाइल्स में, ओपन फोल्डर, और हमारा जो ये फोल्डर है इसको सेलेक्ट कर लो। और ये फोल्डर ऑलरेडी यहां पर ओपन है, ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इसको समझ में आ जाएगा कि ओके किस पर काम करना है ना। तो ये हमारा फोल्डर, अब इसके अंदर मैं कोई भी चेंजेस करने को बोलूंगा तो इन फोल्डर के, इस फाइल्स के अंदर ऑटोमेटिकली वो जो चेंजेस है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब आप 1 साल 2 साल 10 साल बाद कभी भी चेंजेस करना चाहोगे, एंटी ग्रेविटी में चेंजेस हो जाएंगे। बस आपको एक ही चीज संभाल के रखना है, ये फोल्डर और इसके अंदर की फाइल्स, ये आपके पास कहीं ना कहीं होना चाहिए। आप गूगल ड्राइव पे डाल दो, कहीं भी डाल दो, और आप इसको सिंपली कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना है आप इजीली कर पाओगे। ओके,
सो गाइज ये थी सारी कहानी कि कैसे आप अपना खुद का टूल वेबसाइट बना सकते हो और उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो आप किस तरीके से कर सकते हो। ओके, अब कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोस बनाने में। और होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कूपन कोड मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। बस एक सजेशन है, दूसरों से पहले आप बना लो अपना टूल वेबसाइट, ठीक है? जितना जल्दी बनाओगे उतना ही कंपटीशन कम रहेगा। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।